हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। आपको बता दें ये उसका भाग 2 है। संघ और इसका राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के साथ ये सब हेडिंग है। ठीक है, देशी रियासतों का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय हमने कई बार बताया कि लगभग 552 रियासतें थीं। किसी किसी बुक में आपको 562 563 भी मिल जाएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो आज़ादी के, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 552 रियासतें थीं और उन रियासतों को किस प्रकार से भारत में विलय किया गया, मर्ज किया गया, या कैसे भारत उन सारी रियासतों का एकीकरण करके भारत यानी इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। भारत एक संघ के रूप में उभर कर आया। तो हमें, जब हमने आपको बताया था 7वां संविधान संशोधन और 1900, हमने बताया था 1956 में 14 राज्य थे। यहाँ तक 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। अगर आज आप भारत के मानचित्र को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी कह लीजिए या संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये राज्य 14 से 28 राज्य किस प्रकार से बने, यहां तक की एक लंबी यात्रा रही होगी। उस यात्रा को हमें देखना है। ठीक है, 6 संघ शासित प्रदेश और इसके बाद 6 से 9 किस प्रकार से हुई, तो एक लंबी यात्रा रही होगी। उस यात्रा को आज हम लोग देखेंगे। आज अगर आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें तो आप पाएंगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जब भारत आजाद हुआ था तो 1956 तक लगभग 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर आपको बता दें शुरुआत हमने की थी 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 तक इनको लगभग 549 रियासतों को 1947 तक मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, और इसमें आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उन्होंने रियासतों के राजा महाराजाओं से जाकर बात की कि रक्षा, संचार और विदेश नीति जैसे मामले भारतीय संघ को सौंप दें। इसके बदले में आपके व आपके परिवार को पेंशन, वेतन भत्ता वगैरह दिया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 तक 549 रियासतों को भारत में मर्ज कर लिया गया और इसके बाद 3 रियासतें बच जाती हैं। यही आपसे बात की थी 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, याद करिए। इसमें रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। क्या 3 विकल्प थे? या तो वो भारत के साथ मर्ज कर जाएं, या पाकिस्तान के साथ मर्ज कर जाएं, या
स्वतंत्र रह सकती हैं। फिर से सुन लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। इसमें रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो भारत के साथ विलय कर लें, पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, या स्वतंत्र रह सकते हैं। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के राजा महाराजाओं को समझाया और 549 रियासतों को मर्ज कर लिया गया। अब 3 रियासतें बची थी, वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 3 रियासतें बची हुई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही के द्वारा 1948 में यहाँ पे 1948 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का भी विलय कर लिया जाता है। सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय, 1948 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया जाता है, ठीक है, रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसमें जनता व सरकार के बीच सीधे संवाद होता है, एक प्रकार की वोटिंग कह लीजिए। ठीक है, और भारतीय जनता अपना मत जाहिर करती है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटेन को अलग किया गया था, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ से जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, कि ब्रिटेन को भारत यूरोपियन यूनियन में रखना चाहिए या हटा देना चाहिए। तो जूनागढ़ में भी क्या करवाया गया? जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत संग्रह। ठीक है, रेफरेंडम करवाया गया और वहां की जनता ने भारत के साथ विलय करने को लेकर अपना मत जाहिर किया, अपना मत जाहिर किया। इसे ध्यान दीजिए, 1948 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का विलय, जूनागढ़, ठीक है, जनमत संग्रह के द्वारा जनता ने भारत के साथ विलय करने को लेकर अपना मत जाहिर किया। और जम्मू कश्मीर का हमने एक लंबा इतिहास बताया था कि महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के घुसपैठियों ने वहां घुसपैठ की और बड़े पैमाने पर लूट खसोट के द्वारा जम्मू कश्मीर के राजा को परेशान किया। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने पहले प्रधानमंत्री जी थे, उनसे मदद मांगी और उन्होंने पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद भारतीय सेना को जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किया गया और घुसपैठियों को बाहर किया गया। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के
द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय किया गया। ठीक है, ये इतनी बात हम कर चुके थे। फिर 7वां संविधान संशोधन पास किया गया। पहले इसको हम इरेज करते हैं। आपको बता दें, यही हमने 3 आयोगों की बात की थी। एस.के. धर की अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में 1948 में, जून 1948 में आयोग का गठन किया जाता है। जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज करता है। जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है और आयोग दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देता है। धर आयोग, धर आयोग, ठीक है, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस आयोग का गठन जून 1948 में, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948 में। इसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। जेवीपी समिति, जेवीपी समिति का गठन, ठीक है, और इसमें 3 सदस्य होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। समिति ने भी क्या किया? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को, राज्यों के पुनर्गठन की मांग खारिज की, पुनर्गठन की मांग को खारिज किया। ठीक है, ये जेवीपी समिति, इसकी भी बात हम लोग कर चुके थे। फिर हमने यहीं पे आपसे बात की थी धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग पर बात की थी। इसके 2 और सदस्य बताए थे, के.एम. पडिक्कर। आप इसके पहले वाला संघ और राज्य क्षेत्र, वो वीडियो देखिए और उस दोनों को साथ में मिला के पढ़िए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू 2 और अन्य सदस्य बताए थे। के.एम. पडिक्कर, H.N. कुंजरू। इसने क्या किया था? फजल अली उसके अध्यक्ष थे आयोग की। ये 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली अध्यक्ष थे और आयोग ने क्या किया? आयोग ने भाषाई आधार पर, भाषाई
आधार पर राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया। पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया। ठीक है। इसके बाद इसी आयोग ने यह भी कहा कि एक भाषा और एक राज्य की मांग को खारिज कर दिया। राज्यों के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा की मांग को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। एक राज्य एक भाषा की मांग को खारिज कर दिया गया। ठीक है। और फजल अली आयोग, तो धर आयोग, जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और आपका ये समिति का जो टाइम पीरियड था दिसंबर 1948 में समिति कांग्रेस के द्वारा गठित की जाती है, जब धर आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है। तो धर आयोग के बाद जेबीपी समिति का गठन किया जाता है, और फिर समिति ने भी जब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया, तब फजल अली आयोग। अब आपको बता दें कि इनकी मांग को स्वीकार करते हुए भारत सरकार क्या करती है? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 7वां संविधान संशोधन 1956 फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और जो ABCD करके हमने याद करिए 4 राज्य बताए थे, ABCD, तो उन राज्यों को खत्म कर दिया जाता है। भाग खा और भाग गा, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। भाग का खा गा को समाप्त किया गया। भाग का खा गा को समाप्त किया गया। ठीक है। अब क्या किया गया? यहीं पे हमने बताया था 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था। 1953 और 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है। फजल अली आयोग का गठन 1953 और 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 7वां संविधान संशोधन पास किया 1956 में। याद करिए, इस संशोधन पर हम 2 जगह बात कर चुके हैं। जब हमने राज्यपाल पढ़ाया था तब भी 7वां संविधान संशोधन पे बात की थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन, यहाँ पे भी हमने 7वां संविधान संशोधन की बात की। भाग का खा और गा को समाप्त किया गया और 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों की बात की। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने भाषा के आधार पर मांग करने लगे। ठीक है। और श्री रामालू यहां पे लिखे दे रहे हैं, श्री रामालू कांग्रेसी नेता थे। इनकी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु, ठीक है, 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे? तो ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करवाना चाहते थे। तो इसके बाद हमने आपको बताया था 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब हम लोग आगे इसी को यहीं से शुरुआत करते हैं। यहां से हमने कहा था 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश है। तो इनका एक कैसे लंबा इतिहास रहा है, इसे हम लोगों को देखना है। इसे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को। और अभी जो राजनीतिक मानचित्र आप देखेंगे, तो उस राजनीतिक मानचित्र में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कैसे मतलब अस्तित्व में आए, इस पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे आपको, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आपको मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और या फिर अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे भारत को हम लोग 4 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, पूरे भारत को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, पूरे भारत को 4 भागों में, ध्यान दीजिए, यहां हम लोग पूरे भारत को 4 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका उत्तर यानी नॉर्थ है और ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और इसका इतिहास हम अभी आपको बता चुके हैं और 2019 में इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद और नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश। और आपको बता दें 1966 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1966 से 1971 तक ये एक केंद्र शासित प्रदेश था और 1971 में हिमाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में, 1971 यही लिखे दे रहे हैं, पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। ठीक है, 1900 हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड है इसके नीचे। तो उत्तराखंड, यहीं पे हम छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, छत्तीसगढ़ ऊपर लिखे दे रहे हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर नीचे आएंगे उत्तराखंड। ठीक है, और नीचे आएंगे तो झारखंड। ठीक है, इन तीनों को आपको पता है 2000 में पूर्ण राज्य, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके और झारखंड को बिहार से अलग करके 3 नए राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपके 3 नए राज्य। इसके बाद अगर हम पश्चिम में चलें तो पश्चिम में आपको पता है कि गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र,
गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, और नीचे इधर आपका गोवा है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है, गोवा है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और बॉम्बे से अलग करके दो नए राज्य बनाए जाते हैं। बॉम्बे से अलग करके 1960 में दो नए राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये 16वां राज्य होता है। गुजरात 16वां राज्य होता है, सॉरी 15वां, 14 तो थे ही, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बताए थे, तो ये आपका 15वां हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और 16वां राज्य आपको इधर मिल जाएगा, नागालैंड। नागालैंड ये आपका 1963 में, ठीक है, बनाया गया और ये 16वां राज्य था, ये 16वां राज्य था, ठीक है। और 17वां राज्य आपको यहां मिल जाएगा, यानी आप उत्तर और पश्चिम के बीच, यानी उत्तर पश्चिम में, इसे हम उत्तर पश्चिम मान ले रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आपको मालूम है कि पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। तो हरियाणा ये 15वां, 16वां, और ये आपका हरियाणा 1966 में हरियाणा कौन सा राज्य बना आपका, 15वां, 16वां और ये 17वां राज्य बन जाएगा, 17वां राज्य, ठीक है। और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। फिर 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश था। ये हिमाचल प्रदेश, ये हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं, ये हिमाचल, ये यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, 18वां राज्य, ये आपका 18वां राज्य था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, 15, 16, 17, 18। फिर इसके बाद यहाँ पे तीन राज्यों पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो ये 1971 है हिमाचल प्रदेश का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1972 में नॉर्थ ईस्ट, नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये 1972 में उत्तर पूर्व, या कह लीजिए पूर्वोत्तर में 3 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, 1972 में। और ये आपका कितना हो जाएगा, 15, 16 और ये 17 है और ये 18 है। तो इसे 19, इसे 20 और इसे 21, ठीक है, MTM। अगर याद ना रहे तो MTM, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, MTM 19, 20, 21। और आपको पता है कि उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में एक और राज्य है सिक्किम, ठीक है, यहां लिख दें सिक्किम। और इसे 1975 में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, यहां पे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ चौग्याल
राजा चौग्याल का शासन था, ठीक है। और 35वां संविधान संशोधन किया गया था, इसे भारत में कुछ शर्तों के साथ शामिल किया गया। और फिर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हम कह सकते हैं 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। तो सिक्किम कौन सा राज्य था आपका? 21, और ये 22वां राज्य था, 22वां राज्य बना सिक्किम आपका, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? ये 23वां हो जाएगा, 23वां राज्य। और ये आपका 24वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। 1987 में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1987 में। और गोवा को 1987 में गोवा ये 25वां राज्य बना, 25वां राज्य बना, ठीक है। और गोवा से संबंधित है आपका 12वां संविधान संशोधन, गोवा 12वां संविधान संशोधन। आपको पता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था, पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पर, ठीक है। गोवा, दमन और दीव, ठीक है। और गोवा, दमन, दीव को 1987 तक गोवा को 1987 में क्या किया जाता है? 12वां संविधान संशोधन और 25वां राज्य बनाया जाता है भारत का, ठीक है। तो 1961 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा गोवा को छुड़ाया जाता है, गोवा, दमन, दीव को, ठीक है। तो अभी बचे हुए हैं कुछ राज्य, यानी 15, 16 और 17, 18। देखिए हम चारों खानों में बार बार जा रहे हैं, यहाँ 15 और यहाँ 16, आंख बंद करके 15, 16, 17, 18, ठीक है। और ये 19, 20, 21 और 22वां राज्य सिक्किम है। और फिर आपका ये आपका 23वां राज्य और 24वां और 25वां, ठीक है। और ये 26वां राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और फिर 28वां झारखंड, ठीक है। ये CUJ। इसके बाद आप साउथ में चले आइए, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 राज्य याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश 1953 में आपको बता दिया था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश से ही अलग किया गया किसको? तेलंगाना को, तेलंगाना। और ये 2014 में, ठीक है, तेलंगाना। तो ये 29वां राज्य बना। फिर जम्मू एंड कश्मीर को खत्म कर दिया गया, तब फिर 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अभी आपको हम थोड़ी और बात करने जा रहे हैं पांडिचेरी पर। इसको इरेज कर दें क्या, यहीं पे कर लें? पांडिचेरी, पांडिचेरी, कराईकल, कराईकल, माहे यनम। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। आपको पता है फ्रांसीसियों का अधिकार था इन पर, ठीक है। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। फिर 14वें संशोधन द्वारा पांडिचेरी को क्या किया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम। इसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
तो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 28 राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो 28 राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आते हैं, ये हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से शुरुआत की थी, और हमने देखा कि किस प्रकार से अभी वर्तमान में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी पहले 7, 6, फिर 7 हुए, फिर इसके बाद आज वर्तमान में 9 है। ठीक है, और 28 राज्य हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। हम जल्दी ही आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।